Hello and a very good morning to all the students. Today we will do our chapter number 1 from geography, and the name of the chapter is Our Earth in the Universe. And in this chapter we will learn about the formation of the universe. किस तरह से यूनिवर्स फॉर्म हुआ, सेलेस्टियल बॉडीज़ एंड गैलेक्सीज, अलग अलग सेलेस्टियल बॉडीज़ और उनके प्लैनेट्स और गैलेक्सीज के बारे में वी विल लर्न इन दिस चैप्टर. स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम, सोलर सिस्टम किस तरह से बना वो भी हमें पता चलेगा. मीन्स कौन कौन से सीक्वेंस है, व्हाट इज़ द प्रॉपर ऑर्डर. एंड अलॉन्ग विद दैट वी विल लर्न अबाउट द अर्थ एज अ लिविंग प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम, कि लाइफ क्यों पॉसिबल है ओनली अर्थ पे, ऑल्दो ऑल द स्टार्स जो अदर प्लैनेट्स हैं कि उन पे क्यों नहीं पॉसिबल है, एंड अर्थ पे हाउ लाइफ इज़, वाई लाइफ इज़ पॉसिबल. नाउ हैव अ लुक एट योर चैप्टर. We will go through the chapter paragraph wise, so have a look at your chapter. You see natural objects like the sun, the moon, stars and the planets, including our earth in the sky. हम लोग क्या क्या देखते हैं स्काई में? सन देखते हैं, मून देखते हैं, स्टार्स देखते हैं, बहुत सारे प्लैनेट्स. ऑल्दो प्लैनेट्स हमें नेकेड आइज से नहीं दिखती हैं, एंड हमारे इसी का एक पार्ट हमारा अर्थ भी है. दे आर ऑल कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, और इनको क्या कहा जाता है? सेलेस्टियल बॉडीज़ कही जाती है. वट यू सी इन द नाइट स्काई इज़ ओनली अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ एन एक्सट्रीम वास्ट स्पेस कॉल्ड यूनिवर्स. और हमें जो है नेकेड आई से जो हम देखते हैं वो बहुत ही, नाइट स्काई में देखते हैं ना, स्टार्स दिखते हैं, दैट इज़ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ आवर यूनिवर्स. वो बहुत ही स्मॉल पार्ट है, बिकॉज उससे वास्ट है हमारा यूनिवर्स. It is an unimaginable expanse of cosmic dust, gases, galaxies, stars, clouds, planets and many other celestial bodies. अब देखो हम लोग इतने इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतने सारे पार्ट से ये बना हुआ है हमारा गैलेक्सी. इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट सम ऑफ दीज सेलेस्टियल बॉडीज़. और इस चैप्टर में अब हमने पढ़ लिया कि इतना वास्ट है तो एवरी पार्ट तो कवर करना पॉसिबल नहीं है. सो इन दिस चैप्टर वी विल लर्न अबाउट दीज सम थोड़ी उनके बारे में वी विल लर्न अबाउट द थिंग्स. आई नो द थिंग्स आर नॉट ईजी, बिकॉज आप लोग जस्ट सिट विद योर बुक सो दैट द थिंग्स विल बी क्लियर. अगर आप बुक के विदाउट बैठोगे, सिर्फ सुनते रहोगे, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड. सो हैव अ लुक एट योर बुक. जहाँ पे मैं रीड करती हूँ और उसके बाद जब एक्सप्लेन कर रही हूँ, जस्ट सेम एज वी यूज टू डू इन आवर क्लासरूम. सो जस्ट सिट विद योर बुक बेटा, अदरवाइज थिंग्स विल नॉट बी क्लियर टू यू. Now have a look at the second paragraph. How did the universe originate? Universe originate किस तरह से हुआ है? Most scientists believe that some 15 billion ago, the universe began as a small and vast hot cloud of gases and dust, with an explosion known as Big Bang. Big Bang theory आप लोगों ने शायद सुना हो, कार्टून्स में भी देखा हो. ये साइंटिस्ट व्हाट दे यूज टू बिलीव कि समहाउ 15 बिलियन ईयर्स अगो कुछ यूनिवर्स में ऐसा हॉट क्लाउड फॉर्म हुआ जिससे बहुत सारे गैसेस रिलीज़ हुए. मीन्स एक एक्सप्लोजन हुआ जिससे बहुत सारे गैसेस और डस्ट पार्टिकल्स रिलीज़ हुए. एंड विद दिस थ्योरी ह्यूमन बीइंग और अदर ऑर्गेनिजम्स जो है सर्वाइव करना स्टार्ट कर दिए, एंड दैट इज़ नोन एज, दिस थ्योरी को नाम क्या दिया गया है? बिग बैंग थ्योरी. Then it underwent a process of expansion and change about 13.7 billion years ago. Means उस explosion से क्या हुआ? After that explosion various gases release हुई, उस gases में ही oxygen का formation start हुआ. Over a long time atomic particles together to form molecules that eventually formed giant clouds of gases and dust particles called nebula. अब देखो इनके मॉलिक्यूल्स से बहुत सारे जाइंट क्लाउड्स फॉर्म हुए. जाइंट क्लाउड्स किन चीज़ों के? गैसेस के और डस्ट पार्टिकल्स के, एंड दे आर नोन एज नेबुला. ईच नेबुला हैड इट्स ओन ग्रेविटी एंड स्पिनिंग मोशन. अभी देखो वो बहुत सारे जाइंट शेप ले चुके हैं तो उनका अपना एक मोशन हो गया, वो एक स्पीड में, पर्टिकुलर स्पीड में और एक ग्रेविटी में मूव कर रहे हैं. Star formation began 5 to 6 billion years ago out of each nebula. अभी को इन स्टार्स का फॉर्मेशन कब से स्टार्ट हो गया? 5 to 6 billions ago. ये जस्ट बिकॉज ऑफ दीज नेबुलाज, ये अलग अलग गैस जो फॉर्मेशन होते गए वो फिर अलग अलग स्टार्स के शेप्स लेते गए. आवर सन वॉज बॉर्न
some 4.6 billion years ago. Over millions of years, the universe with the galaxies and stars as see now evolved. This process is still going on. And about 4.6 billion ago क्या हुआ था? ये जो है सन की जो एज इमेजिन की जाती है ना, एस्टिमेट लगाया जाता है, दैट इज़ 4.6 बिलियंस अगो. एंड आफ्टर दैट बहुत सारे मिलियंस के बाद ईयर्स के बाद देन यूनिवर्स जो है और अलग अलग गैलेक्सीज और स्टार्स दे हैव वो इवॉल्व होना शुरू हो गए. मीन्स अब तक हमने क्या समझा बिग बैंग थ्योरी में कि वहाँ से एक डस्ट पार्टिकल्स के आफ्टर द एक्सप्लोजन क्या हुआ, बहुत सारे डस्ट और गैसेस रिलीज़ हुए. जस्ट बिकॉज ऑफ दीज डस्ट एंड गैसेस वो इवेंचुअली फॉर्म होने लगे जाइंट शेप में. जस्ट बिकॉज ऑफ दैट नेबुला हैज़ फॉर्म. एंड नेबुला जो है आगे ईयर्स आफ्टर ईयर्स वो क्या हुआ, उनके शेप्स और साइजेस में चेंजेस होते गए एंड दे हैव टेकन द फॉर्म ऑफ अ स्टार. Now next is stars and galaxies. The innumerable tiny twinkling objects we see in the night sky are stars. हमें जो नाइट स्काई में ट्विंकल करते हुए दिखते हैं that is known as star. Stars are luminous bodies that emit light which comes to us after passing through several layers of the atmosphere with varying temperature, composition and density. दिस इज़ वॉट मेक्स द स्टार्स ट्विंकल. अभी देखो स्टार्स जो हैं वो ल्यूमिनस बॉडीज़ होते हैं, उनकी अपनी एक लाइट होती है जो एमिट करते हैं वो, और वो क्या होती है, वो सेवरल लेयर्स जो है एटमॉस्फेयर में. आप लोगों ने पढ़ा होगा, यू हैव लर्न अबाउट द लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर. तो ये एटमॉस्फेयर के अलग अलग लेयर्स को क्रॉस करते हुए हम तक रीच करती हैं. दे आर हैविंग अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, उनकी एक अपनी कॉम्पोजिशन है, डेंसिटी है. दिस इज़ वॉट मेक्स द स्टार्स ट्विंकल. एंड जस्ट बिकॉज ऑफ दिस वो कैसे लगते हैं, ट्विंकल करते हुए लगते हैं. ऑल्दो वो ऐसा कुछ नहीं कर रहे होते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर हमें वैसा लगता है. स्टार्स आर मेड अप ऑफ हॉट ग्लोइंग गैसेस. स्टार्स किससे बने हुए होते हैं, दे आर फॉर्म्ड विद अ हॉट बहुत गर्म जो चीज़ होती है ना, वो ट्विंकल करती हुई दूर से दिखती है. इन द सेम वे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट स्टार्स हमें ट्विंकल करते हुए दिखते हैं. ऑल्दो दे आर बर्निंग गैसेस, वो एक तरह से बर्निंग गैसेस हैं. दे प्रोड्यूस देयर ओन हीट एंड लाइट, वो अपनी हीट और लाइट खुद प्रोड्यूस करते हैं. द सन इज़ अ स्टार दैट लाइज क्लोजेस्ट टू आवर प्लानट. सन को भी हम लोग एक स्टार में ही काउंट करते हैं, दैट इज़ वेरी क्लोज टू आवर प्लानट, दैट इज़ अर्थ. स्टार्स आर फाउंड इन ह्यूज ग्रेविटेशनली bound clusters of millions of stars along with clouds of gases and dust. We call these cluster galaxies. अभी देखो बहुत सारे स्टार्स और प्लैनेट्स मिलके दे यूज टू फॉर्म गैलेक्सीज. द क्लस्टर्स वेरी इन शेप. अभी देखो ये क्या करते हैं, अलग अलग शेप्स में वेरी करते हैं, उनकी अपनी अलग साइज़ होती है, अपनी अलग ब्राइटनेस होती है. गैलेक्सीज आर ऑफन वेरी मैसिव. अभी देखो गैलेक्सीज कैसे होते हैं, बहुत ही मैसिव होते हैं, मीन्स बहुत क्लियर नहीं होती हैं उसमें चीज़ें. 3 shapes of galaxies identified so far are. अभी देखो जहाँ टिल डेट नाउ हमें 3 types of galaxies का पता साइंटिस्ट लोगों ने दे हैव फाउंड. एंड व्हाट आर दे? फर्स्ट वन इज़ स्पाइरल, नेक्स्ट इज़ एपिटिकल एंड द नेक्स्ट वन इज़ इरेगुलर टाइप्स. मीन्स ये 3 जो हैं उनके टाइप्स है गैलेक्सीज के. अब देखो हमारा अर्थ किस में आता है, दैट वी विल लर्न. द फैमिली ऑफ द सन इंक्लूडिंग प्लैनेट Earth is the three shapes of galaxies identified so far are. अभी तक हम लोगों ने कितने types of galaxies देखी, spiral, elliptical and irregular types. ये 3 types हुए. अभी देखो the family of sun including planet Earth is a part of a spiral galaxy called the आकाश गंगा और मिल्की वे. अभी देखो सन की जो फैमिली है, मीन्स हम लोग जिसमें आते हैं अर्थ, मरकरी एंड ऑल दीज प्लैनेट्स, दैट इज़ नोन एज आकाश गंगा, और उसको और एक नाम से जाना जाता है, दैट इज़ मिल्की वे, विच अपीयर्स इन द नाइट स्काई एज अ हेजी वाइट बैंड. मीन्स बहुत क्लियर नहीं दिखती है, हेजी सा दिखता है, कुछ क्लाउडी सा, और कैसा लगता है जैसे वाइट बैंड हो वो. नाउ हैव अ लुक एट द पिक्चर, आपको ज़्यादा क्लियर होगी. It is estimated to have about 100 to 400 billion stars.
और इसमें कितने स्टार्स हो सकते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 100 to 400. Some star groups have been observed to form recognizable patterns in the sky. These patterns are called constellations. अभी देखो कुछ स्टार्स जो है एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं एंड जो हम लोग ईजिली कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. एंड what are they known as? They are known as constellations. The ladle-shaped Big Dipper, which can be seen clearly in the northern skies, is a part of constellations. देखो इन द पिक्चर यू विल बेटर अंडरस्टैंड कि किस तरह से कॉन्स्टलेशंस को अलग अलग जोड़ के वी यूज टू फॉर्म शेप्स. अर्शा मेजर और ग्रीन बेयर, द टू स्टार्स दुबे एंड मेरक ऑन द अर्शा मेजर आर कॉल्ड पॉइंटर्स. देखो इसमें आपको दिखेगा कौन सा पॉइंटर है, किस तरह से दे यूज टू फॉर्म अ शेप as a line drawn through them point us the Polaris and or the pole star. Have you seen the pole star? देखना ध्रुव तारा वो शाम से ही दिखना शुरू हो जाता है and there that star is very shiny. उसी को ज्वाइन करते हुए हम लोग अलग अलग शेप्स फॉर्म करते हैं. ओरियन इन द शेप ऑफ अ हंटर. और कुछ एक जो है द अदर वन ओरियन वो किसका शेप फॉर्म करती है? दैट इज़ हंटर. लियो हैविंग द अपीयरेंस ऑफ अ लायन. लियो जो है वो कैसा लगता है? दैट सीम्स कि अलग अलग स्टार्स जॉइंट होके दे यूज टू फॉर्म द शेप ऑफ अ लायन. स्कॉर्पियन हैविंग अ स्कॉर्पियंस अपीयरेंस. और स्कॉर्पियन जो है वो उसी के शेप में ही मतलब अलग अलग स्टार्स जो है जॉइन करके अलग अलग शेप्स लेते हैं. नेक्स्ट इज सिग्नल्स लाइक अ स्वैन द एंड क्रक्स द अपीयरेंस ऑफ अ क्रॉस. ऐसे लगता है कि वो क्रॉस बना रहे हैं. आर नेम्स ऑफ अदर वेल नोन कॉन्स्टलेशंस. और ये सारे अलग अलग वेल नोन कॉन्स्टलेशंस हैं. द सोलर सिस्टम. नेक्स्ट टॉपिक इज द सोलर सिस्टम, द सन एंड इट्स फैमिली. द वर्ड सोलर मीन्स बिलोंगिंग टू और रिलेटेड टू द सन. सोलर हमें पता है, सोलर वर्ड ही सन को डेडिकेटेड है. जो भी सोलर एनर्जी, सोलर बैटरी जो जब भी हम बात करते हैं दैट इज़ एसोसिएटेड विथ सन. द फैमिली ऑफ द सन इज़ देयरफॉर कॉल्ड द सोलर फैमिली एंड दैट्स वाई उसकी जो फैमिली है, उसके जो अलग अलग 8 प्लैनेट्स है, दैट फैमिली इज़ नोन एज अ सोलर सिस्टम. द सोलर सिस्टम हैज़ 8 planets and their satellites, all of which move around the sun in fixed elliptical paths called orbits. अभी देखो उनके अलग अलग प्लैनेट्स के अलग अलग पाथ्स हैं, अलग अलग वेज हैं, वो अपनी ऑर्बिट पे ही मूव करते हैं these planets and along with their satellites. अगर ये लोग एक रूट पे मूव नहीं करेंगे देन व्हाट विल हैपन? वो आपस में टकरा जाएंगे. सो दे आर हैविंग अ स्पेसिफिक पाथ एंड दे यूज टू फॉलो दैट पाथ. इन एडिशन देयर आर काउंटलेस एस्ट्रॉयड्स, मेट्योर्स एंड मेनी कॉस्मिक्स इन द सोलर सिस्टम. एंड इनके साथ ही बहुत सारे एस्ट्रोर्स, मेट्योर्स और बहुत सारे कॉस्मेट्स हैं सोलर सिस्टम में. देखना कभी कभी होता है ना उल्कापात. आई थिंक आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड. कभी साइंटिस्ट पहले से अनाउंस करते हैं जो हमारे एटमॉस्फेयर में आते ही ऐसा इट सीम्स कि लाइट बर्न कर रही है. प्लैनेट्स. द वर्ड प्लैनेट इज़ ओरिजिनली अ ग्रीक वर्ड विच मीन्स वॉन्डरर. प्लैनेट का वर्ड जो है वो कहाँ से उसका ओरिजिन क्या है? ग्रीक वर्ड है ये एंड इसका मतलब है वॉन्डरर. द प्लैनेट्स आर spherical in shape but vary in composition and size. planets कैसे होते हैं? अलग अलग शेप्स के होते हैं और उनके composition और size सब चीज़ें क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं. unlike stars they are opaque bodies with no heat or light of their own. और स्टार्स जैसे ट्विंकल करते हैं बट प्लैनेट्स दे नेवर यूज टू ट्विंकल. दे डोंट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट. उनके पास ना अपनी हीट होती है ना लाइट होती है. दे आर विजिबल बिकॉज दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन. वो क्यों विजिबल होते हैं? क्यों? बिकॉज वो सन की जो लाइट उन पर फॉल करती है ना वो उसी को रिफ्लेक्ट करते हैं. दैट्स वाई दे सीम्स कि वो ट्विंकल कर रहे हैं या विजिबल हो रहे हैं.
They also rotate or spin on their respective axes at different speeds. All planets spin in an anti-clockwise direction from west to east. अभी देखो इनका डायरेक्शंस क्या होता है, इनकी अपनी एक पाथ फिक्स होती है और प्लैनेट्स मूव किस डायरेक्शन में करते हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. वेस्ट से मूव करते करते वो ईस्ट में आते हैं. वीनस एंड यूरेनस आर एक्सेप्शंस. बट वीनस और यूरेनस जो है वो क्या है, एक्सेप्शंस हैं. एज दे स्पिन इन द अपोजिट डायरेक्शन. और एक्सेप्शन क्यों है, वो अपोजिट डायरेक्शन में स्पिन करते हैं, दैट इज़ ईस्ट टू वेस्ट. ईच प्लैनेट ऑल्सो टेक्स अ डिफरेंट टाइम पीरियड टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. अब देखो यहाँ पे पिक्चर में देखो, यू कैन सी दैट सन है एंड अलॉन्ग विद दैट 8 प्लैनेट्स हैं. अभी देखो इनके रूट्स अलग अलग हैं. सो एक रोटेशन जो क्लोज है वो ऑब्वियसली उसके स्पीड के अकॉर्डिंग रोटेशन लेगा, सेकेंड वन वो अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग लेगा. सो डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, दैट्स वाई इनके रेवोल्यूशन का जो टाइम है, जो वो एक पूरा राउंड कंप्लीट करते हैं तो वो अलग अलग टाइम पे करते हैं. मतलब सबकी एक फिक्स टाइम पीरियड नहीं है. जैसे आपकी है 365 डेज़ में वो क्या करता है, एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है. इन द सेम वे अलग अलग प्लैनेट्स अलग अलग टाइम पीरियड लेते हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट पेज. Out of the 8 planets of our solar system, the first 4 are inner planets. 8 हैं और जो 4 हैं वो inner planets. जो first के 4 हैं they are known as inner planets. And what are the names? Mercury, Venus, Earth and Mars. They are made up of rocks, which is why they are called terrestrial planets. ये किन चीज़ों से बने हुए हैं, रॉक्स से बने हुए हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स. द आउटर प्लैनेट्स इंक्लूड जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून. अब देखो रिमेनिंग 4 जो हैं वो क्या हो गए, दे आर नोन एज आउटर प्लैनेट्स. दे आर मेनली गैशियस इन नेचर एंड आर कॉल्ड Jovian planets. और इनमें क्या होता है, दे आर फॉर्म्ड विद गैसेस, दैट्स वाई दे आर नोन एज Jovian planets. All the outer planets have rings around them. अभी देखो what is specific about these outer planets, क्यों इन्हें डिफ़र किया गया, because they are having rings. जैसे Saturn के किनारे में एक रिंग है, in the same way all other 3 planets are also having rings around them. Mercury is the अभी देखो सबसे बिगिनिंग से फर्स्ट प्लैनेट कौन सा है, मरकरी है. अभी उसके बारे में वी विल लर्न अबाउट द सम मोर डिटेल्स अबाउट मरकरी. मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम. सबसे स्मॉलेस्ट कौन है, मरकरी है. इट टेक्स ओनली 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन एंड नियरली 59 डेज टू कंप्लीट वन रोटेशन. अभी देखो उसको एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितने डेज लगते हैं, 59. एंड एक रेवोल्यूशन पूरा उसके चक्कर लगाने में कितने दिन लगते हैं, 88 डेज. एंड मरकरी जो है सबसे स्मॉलेस्ट प्लैनेट भी है और ये क्लोज है, दैट्स वाई इसको कम टाइम लगता है. Venus is the hottest planet in the सोलर सिस्टम. देखो विनस जो है सेकंड है और वो कैसा है, हॉटेस्ट प्लैनेट है सोलर सिस्टम में जितने हैं. आफ्टर सन जो है सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट विनस है. अ ब्लैंकेट ऑफ सल्फ्यूरिक क्लाउड्स एंड गैसेस इन इट्स एटमोसफेयर ट्रैप इट्स हीट just as the glass roof of a greenhouse prevents the escape of heat accumulated during the day. अब देखो इसके अराउंड एक गैस का वो रूफ जैसा बना हुआ है एंड व्हाट दे यूज टू एक्ट एज, वो हीट को जो विनस पे हीट जा रही है ना उसको ट्रैप करके रखता है, उसको रिलीज़ नहीं होने देता है. जैसे कि हम अगर एक बाउल में या किसी चीज़ में गरम पानी डालेंगे, हीट कुछ गरम डालेंगे एंड इफ़ वी कवर दैट तो फिर क्या होगा, वो स्लोली कोल्ड होगा. बस यहाँ पे ये बिल्कुल भी कोल्ड नहीं हो पाता है, दैट्स वाई ये सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट प्लैनेट में काउंट होता है. ग्रीन हाउस इफेक्ट आई थिंक आप लोगों ने पढ़ा होगा, दैट ये भी इन द सेम वे यहाँ का एटमॉस्फेयर ग्रीन हाउस इफेक्ट के जैसा वर्क करता है एंड इट नेवर अलाउज टू रिलीज द हीट. इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई seen without a telescope and is often referred to as the morning star और इवनिंग स्टार. ये इतना ज़्यादा बर्न होता है, इतना ज़्यादा ब्राइट होता है कि विदाउट टेलीस्कोप ऑल्सो वी कैन सी इट
या तो आप अर्ली मॉर्निंग में जब सारे स्टार्स नहीं दिखते हैं तो आप देखोगे एक स्टार दिखता है, दैट इज़ मॉर्निंग, दैट्स वाई इसको मॉर्निंग स्टार कहते हैं। एंड अलॉन्ग विद दैट इवनिंग में ही जब और सारे स्टार्स नहीं दिखते ना आपको, जस्ट एक थोड़ा सा शाम होती है, तो भी ये स्टार आप नेकेड आइज से देख सकते हो। इन साइज वीनस इज आइडेंटिकल टू द अर्थ एंड इज ऑफन कॉल्ड द अर्थ्स ट्विन। साइज इसका कैसा है, अर्थ के जैसा है, और बहुत कुछ इसके फीचर्स जो है अर्थ से मिलते हैं, दैट्स वाई इसको अर्थ का ट्विन कहा जाता है, मीन्स जुड़वा। नाउ नेक्स्ट पैराग्राफ, नेक्स्ट टू वीनस इज अर्थ, इट इज़ आवर होम प्लैनेट, इट इज़ द ओनली प्लैनेट विच इज़ नोन टू हैव लाइफ ऑन इट। वीनस के बाद क्या है, अर्थ है, एंड अर्थ इज़ आवर होम प्लैनेट एंड लाइफ इज़ पॉसिबल, ये माना जाता है कि लाइफ इज़ पॉसिबल ओनली ऑन दिस प्लैनेट। मार्स appears to be bright red in color as it has red oxide in its soil। उसके बाद नेक्स्ट है मार्स, एंड मार्स क्या है, वो रेड ब्रिक्स, वो रेड सा दिखता है बिकॉज ऑफ रेड ऑक्साइड इन द सॉइल, उसके सॉइल में रेड ऑक्साइड है, दैट्स वाई इट सीम्स बहुत ज़्यादा रेडिश सा दिखता है। एंड आई थिंक इस चैप्टर में आफ्टर इन नेक्स्ट पेज में भी यू लर्न कि अर्थ को ब्लू प्लैनेट क्यों कहा जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर। इन द सेम वे मार्स में जो है रेड ऑक्साइड है, दैट्स वाई इट वेरी मच रिजेंबल्स एज अ रेड प्लैनेट, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड द रेड प्लैनेट, इसलिए इसको रेड प्लैनेट भी कहा जाता है। नेक्स्ट इज जुपिटर, नेक्स्ट उसके बाद क्या आता है, जुपिटर विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। इसको लर्न करके रखिएगा बिकॉज शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है विच इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम, सो जुपिटर इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट। Its mass is twice of all the other planets put together। इसका मास कैसा है, ट्वाइस है, अदर प्लैनेट्स को सबको मिला के अगर हम उसका मास काउंट करेंगे तो वो ट्वाइस है। जुपिटर स्पिन्स मच फास्टर देन एनी अदर प्लैनेट। जुपिटर की स्पीड कैसी है, वो अपने एक्सिस पे सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट स्पीड पे मूव करता है। नेक्स्ट वन इज सैटर्न। सैटर्न इज़ येलोइश प्लैनेट which has beautiful rings that can be seen through a telescope। अब देखो सैटर्न जो है कैसा है, ये प्लैनेट येलोइश प्लैनेट कहा जाता है इसको बिकॉज इट इज़ हैविंग अ वेरी ब्यूटीफुल रिंग्स अराउंड इट, जो कि टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। दे आर मेड ऑफ डस्ट पार्टिकल्स, रॉक एंड आइस। और ये जो रिंग्स है वो किससे बने हुए हैं, दे आर फॉर्म्ड विद द डस्ट, रॉक्स एंड आइस। यूरेनस हैज़ द क्लोजेस्ट एटमोसफियर इन द सोलर सिस्टम। यूरेनस में क्या है, सबसे क्लोजेस्ट जो कोल्डेस्ट जो एटमोसफियर है वो यूरेनस का है, मतलब सबसे ठंडा है वो। इट टेक्स अबाउट 84 ईयर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन ऑफ द सन। अब देखो इसका टाइम पीरियड कितना है, 84 ईयर्स में वो वन रेवोल्यूशन करता है। नेपच्यून मीन्स हमारी लाइफ कवर हो जाएगी तो वो एक राउंड लेता है, मीन्स हम लोग 84 ईयर्स तक भी पता नहीं सर्वाइव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट इज नेपच्यून। नेपच्यून इज़ द 8th प्लैनेट एंड द फास्टेस्ट फ्रॉम द सन। नेपच्यून जो है 8th प्लैनेट है और सबसे फारदेस्ट है सन से, सबसे दूर है। इट इज़ द 4th लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। और ये साइज़ के अकॉर्डिंग अगर वी विल काउंट देन इसका ये कहाँ पे जाता है, 4th पे जाता है, इसका पोजीशन 4th होता है। नेक्स्ट इज़ आर अर्थ प्लैनेट। अभी देखो हम लोग अपने अर्थ के बारे में पढ़ेंगे कि व्हाट इज़ सो स्पेसिफिक अबाउट अर्थ, व्हाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन दिस अर्थ, एंड बाकी सारी डिटेल्स वी विल लर्न इन दिस पार्ट। अर्थ इज़ द 3rd प्लैनेट फ्रॉम द सन। ये हमने लर्न अभी समझा कि 3rd में कौन है, अर्थ है। इट हैज़ ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट कॉल्ड मून। इसका एक ही सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट, दैट इज़ मून। इट टेक्स नियरली 24 आवर्स। और इसको कितना टाइम लगता है, अराउंड 24 आवर्स। एग्जैक्ट टाइम क्या है, 23 आवर्स 56 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स। मीन्स अप्रॉक्सीमेटली वी कैन से दैट 24 आवर्स लगता है टू कंप्लीट वन रोटेशन, एक राउंड अर्थ का लगाने में, किसको, मून को। इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन इन अबाउट 365 डेज एंड 6 आवर्स। और अर्थ को कितना टाइम लगता है, इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स। 6 आवर्स को अभी देखो 365, समटाइम्स ये 366 डेज क्यों होता है, बिकॉज ये 6
जो लीप ईयर होता है 6 6 12 हो गया, 12 12 24 हो गया, मीन्स 4 ईयर्स में ये 1 डे एक्सटेंड हो जाता है बिकॉज 24 आवर्स एक्सटेंड हो जाते हैं। आई थिंक लीप ईयर का भी कॉन्सेप्ट अब आपको क्लियर हो गया होगा कि 4 ईयर्स में क्यों 1 डे बढ़ जाता है। Earth is the only planet of the solar system which is known to support plant and life, animal life. Let us discuss the reasons for this unique phenomenon. अभी देखो अर्थ जो है उसमें सोलर सिस्टम का ही बात है, बट वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन दिस प्लानट वी विल डिस्कस। देखो फर्स्ट वन इज अर्थ इज़ लोकेटेड एट द ऑप्टिमम डिस्टेंस फ्रॉम द सन एंड इज़ नियरेस्ट टू and is neither as hot as Mercury nor as cold as Neptune. अब देखो इसका जो लोकेशन है वो एक मॉडरेट टेम्परेचर क्यों है यहाँ पे, बिकॉज ये बहुत क्लोज भी नहीं है मरकरी के जैसे कि बिल्कुल बर्न हो रहा हो, एंड बहुत दूर भी नहीं है नेपच्यून के जैसे कि बिल्कुल कोल्ड पड़ा हुआ प्लैनेट हो, बिकॉज वहाँ तक सन रेज बहुत लेट से पहुँचती है। बट ये ऐसे डिस्टेंस पे है कि उसको मॉडरेट टेम्परेचर वहाँ से मिलता रहता है। The presence of liquid water over 71% of its surface makes a planet appear blue in color from space. अभी मैंने बताया था ना कि ब्लू कलर क्यों है, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ वाटर, और वो कितना है यहाँ पे 71% है। It is therefore called a watery planet or blue planet. That's why it is known as watery planet or blue planet. The blanket of air supporting सराउंडिंग द अर्थ इज़ कॉल्ड द एटमोसफेयर। अभी देखो हम इस अर्थ को एक ब्लैंकेट से कवर किया गया है, नॉट रियल ब्लैंकेट बट एक इमेजिनरी ब्लैंकेट, एंड दैट इज़ नोन एज एटमोसफेयर। इसको एटमोसफेयर कहते हैं। एंड मीन्स ये एटमोसफेयर हमें किन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, बहुत ज़्यादा सन की हार्श रेज यहाँ नहीं आ पाती है, बहुत ज़्यादा रिलीज़ भी नहीं हो पाती हैं। इट नॉट ओनली प्रोवाइड्स एयर that humans, animals and plants breathe, but also protect us against extreme of temperature. ये क्या करती हैं, हमें एक प्रॉपर एयर जो है प्रोवाइड करती हैं, और जो हमें नीड है ह्यूमंस, एनिमल्स और प्लांट्स के लिए फॉर ब्रीदिंग। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट एक्सट्रीम टेम्परेचर, ये हमें एक्सट्रीम टेम्परेचर से बचाती हैं। द आउटर रॉकी सरफेस ऑफ द अर्थ इज़ कॉल्ड लिथोस्फीयर। जो आउटर सरफेस है दैट इज़ नोन एज लिथोस्फीयर इज़ अ सोर्स ऑफ सॉइल विच सपोर्ट्स प्लांट्स लाइफ, और जो हमें लाइफ को सपोर्ट करती है जस्ट बिकॉज ऑफ सॉइल एंड लिथोस्फीयर हमारी प्लानट पे लाइफ इज़ पॉसिबल। द कॉम्बिनेशन ऑफ एन एवर चेंजिंग सरफेस, प्रेजेंस ऑफ एयर एंड वाटर अलॉन्ग विथ मॉडरेट टेम्परेचर हैज़ मेड लाइफ पॉसिबल ऑन अर्थ। अभी देखो कॉम्बिनेशन ऑफ जो एवर चेंजिंग हो रहा है, प्रेजेंस ऑफ एयर वाटर मीन्स मॉडरेट जो टेम्परेचर्स चेंज होते हैं, दैट्स वाई लाइफ इज़ पॉसिबल ऑन अर्थ। अगर एक जैसा टेम्परेचर हो देन व्हाट विल हैपन कि लाइफ पॉसिबल नहीं होगी।